अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्मास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गोला कबाब। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम मटन का कीमा लिया है। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ रोस्टेड मूंगफली ली है। 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा और 1 टेबल स्पून खसखस। थोड़ा सा हमने यहाँ नारियल लिया है, आधा जायफल और 4 से 5 हमने हरी इलायची ली है और 1 जावित्री का फूल लिया है। तो सबसे पहले हम इसे पीस लेते हैं और इसे हम सूखा ही पीसेंगे, पानी हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो यहाँ हमने ये सारा मसाला पीस लिया है और इसे हमने बिल्कुल सूखा ही पीसा, पानी बिल्कुल नहीं डाला है। तो यहाँ हमने कीमे को एक चॉपर में डाल दिया है। अब ये मसाला भी डाल देंगे। तो 1 टेबल स्पून हम कच्चे पपीते का पेस्ट डालेंगे। तो हमने यहाँ ये कच्चा पपीता लिया है तो ये डाल देंगे। डाल देंगे हम 2 टेबल स्पून मलाई। इसकी जगह आप फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ मलाई ली है तो 2 टेबल स्पून हम मलाई भी डाल देंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक या स्वादानुसार नमक, ये भी डाल देंगे। और यहाँ बाइंडिंग के लिए हम लेंगे रोस्टेड चने का पाउडर। तो यहाँ हमने 1 टेबल स्पून लिया है। इसी में डाल देंगे 1 फ्राई की हुई प्याज और यहाँ हमने 4 से 5 हरी मिर्च ली है। इसके हमने बड़े बड़े पीस कर लिए हैं, ये डाल देंगे। पुदीना आधा कप और हरा धनिया दोनों को मिलाकर हमने आधा कप लिया है। तो यहाँ 1 ब्रेड का स्लाइस भी लेंगे तो इसे भी हम डाल देंगे। तो इसे हम थोड़े से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे। इसी में डाल देंगे 1 अंडा। अब लगा देंगे हम इसका ढक्कन और इसे अच्छी तरह हम पीस लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारी चीजों को अच्छी तरह पीस लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में। तो यहाँ हमने ये सारे मिक्सचर को एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है और यहाँ हमने थोड़ा सा तेल भी रख लिया है। तेल को हम हाथों पर लगाएंगे और यहाँ हमने एक सीख ली है। तो सबसे पहले हम हाथों पर तेल लगाएंगे और थोड़ा सा हम लेंगे मिक्सचर और इसे हम इस तरह गोल कबाब का आकार देते जाएंगे। तो यहाँ हमने ये कबाब को एक पेड़े की तरह बना लिया है। अब हम एक सीख लेंगे और सीख को हम इस तरह बीच में डाल देंगे और हल्के हाथों से हम इस तरह चारों तरफ इसे घुमा देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह ये डिजाइन बन जाए। ये देखिए, ये डिजाइन इस तरह की दोनों तरफ बन जाए। ये एक तरफ बन गई है और इस तरफ भी हम बना लेंगे। ये तो इस तरह की डिजाइन आप दोनों तरफ बना लें और इसी तरह सारे गोला कबाब बनाकर तैयार कर लें। यहाँ हमने सारे गोला कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। जितनी जरूरत है उतने हम फ्राई कर लेंगे और बाकी को हम फ्रीज कर देंगे। जब जरूरत होगी तो हम फ्रीजर में से निकालेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर लाकर हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो हमने यहाँ एक पैन में तेल को डाल दिया है और हम इसे सैलो फ्राई करेंगे। तो तेल यहाँ हल्का सा गर्म भी हो गया है। अब हम बड़े सावधानी से इसमें कबाब डालेंगे। थोड़ी देर के बाद में अब इसे हम पलट देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर रखकर ही फ्राई करेंगे क्योंकि कीमा कच्चा है तो इसे फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर रखकर ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमने सारे कबाबों को पलट दिया है। गैस को हम बिल्कुल मध्य ही रखेंगे और मध्य फ्लेम पर रखकर ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो जब ये कबाब दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक जाए तो ये जो बाजू की साइड है इसे भी हम इस तरह खड़ा कर देंगे और इसे भी हम सेक लेंगे। तो इसे हम इस तरह खड़ा करते जाएंगे। थोड़ी देर के बाद में अब इस तरफ भी हम इसे पलट देंगे ताकि ये इस तरफ भी अच्छी तरह सिक जाए।
तो यहाँ ये सारे गोला कबाब अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। गैस को हम कर देंगे बंद। तो लीजिए, गोला कबाब बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।